Hello, today I am going to start chapter number 3rd, class 10, metal and non-metal. Now, what is a metal and what is a non-metal? We should understand. Metal means ऐसे hard substance जिनके अंदर conductivity, malleability, ductility, tensile, alloy, है ना, luxure, ये सब नेचर होता है, वो सब मेटल होती हैं, और जिनमें ये नेचर नहीं होगा उसे हम नॉन मेटल कहेंगे. All hard the things are metal is not a compulsory. Okay, hard things are metal is a good, but all the hard things are metal is not a compulsory. For example, plastic is hard but is not a metal. Wood is hard is not a metal. Those things are hard but it is not a metal. Metals are those, they are the solid but they have a property of luxure, tensile, alloy formation, ductile. Okay, now see.
रूम टेम्परेचर पर हम बात करें सोडियम पोटेशियम ये भी हाईली रिएक्टिव है. कैन बी कट विद द नाइफ. सोडियम पोटेशियम is the best conductor of heat and electricity. Copper and silver is a poor conductor of heat and electricity. Non-metals. Explain the meaning of malleable and ductile. ये आपको डेफिनेशन ऊपर बता चुकी है. Chemical properties of metal. What happens when the metals are burnt in air? It removes the oxide and produce dazzling. जैसे एग्जाम्पल बात करें, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उन्हें गर्म करने पर ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और डेजलिंग प्रोड्यूस करते हैं. जैसे मैग्नीशियम हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, गर्म करते हैं तो उससे ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और डेजलिंग प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट देखें, कॉपर रिएक्टिव विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. एल्यूमिनियम रिएक्टिव विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये यूनिवर्स है, इसको पढ़ना पड़ेगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ये सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. सेकेंड चैप्टर कई सारी चीज़ें रिपीट होगी इसमें. सी द थर्ड लाइन. एन aluminum oxide, zinc oxide show the both acidic as well as the basic character. Such the metal oxide which react with the both acid as well as the base to produce salt and water are known as the amphoteric oxide. Aluminum oxide react in the following manner. देखिए, aluminum oxide, boron oxide, gallium oxides are amphoteric type of oxide. They react with acidic and basic medium both. Most of the metal oxide are insoluble in water, but the sum of this dissolve in the water to form the alkali. Sodium hydroxide and potassium oxide dissolve in the water to produce alkali as follow. ठीक है, ये देखिए, कोई भी ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड, तो ये एल्कली प्रोड्यूस करता है. जितनी स्ट्रॉन्ग मेटल है यानी हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ऑलवेज प्रोड्यूस द एल्कली. ओके, now anoding is the process of forming a thick oxide layer or layer on aluminum. Aluminum developing a thin layer oxide when exposed to the air. देखिए, एनोड या हम बात कर सकें किसी मेटल के ऊपर जब हम एटमॉस्फेयर साइड में रखते हैं या एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक लेयर बना लेती है जिसे एनोडिक लेयर कहते हैं या ऑक्साइड लेयर कहते हैं. ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोटेड विद द मैक इट रेजिस्ट टू फर्दर करोजन. अगर हम किसी मेटल के ऊपर लेयर चढ़ा दें, जिंक की या एल्यूमिनियम की या कॉपर की या नॉन रिएक्टिव मेटल की, तो वो क्या करता है, रस्टिंग या कोरोजन को स्टॉप करता है. ठीक है, ये इसने एक्सप्लेन किया है कि किसी भी मेटल की अगर हम लेयर करेंगे तो वो एनोडिक साइड को परफॉर्म करता है. ओके, चलिए अगर हम देखें क्या बता रहा है, एनोडिक इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, आगे देखिए, ड्यूरिंग द एनोडिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल्स इज मेड द एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड react with the aluminum to make the thick layer protective oxide layer. The oxide layer can be dyed easily to give the aluminum articles an attractive finish. ये बता रहा है कोई भी ऑक्साइड लेयर को डाई कर दिया जाए एल्यूमिनियम आर्टिकल्स के ऊपर तो वो बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है. What happened when the metal react with water? जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगी, नॉन रिएक्टर करेगी तो एसिड ऑक्साइड बनाएगी. डायग्राम दिख रहा है, देखिए आप. मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. ये जो इक्वेशंस दिए हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है कि हार्ड मेटल और रिएक्टिव मेटल के साथ बता रहा है.
What happened when the metal react with acid? It always forms salt and release hydrogen. ये प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर में हम कर चुके हैं. मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, कंपलसरी है. जैसे Zn प्लस H2SO4 टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2 हमेशा रिलीज होती है, और जिस भी रिएक्शन में H2 अगर रिलीज होगी तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है. देखिए आगे, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी. केमल जी गए आयरन टिन लीड लेने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. वही चीज़ें बता रहे हैं कि किस रिएक्शन को, मतलब किस रिएक्शन में एसिड रिएक्ट करेगा, किस रिएक्शन में एसिड रिएक्शन नहीं करेगा, किस में हाइड्रोजन रिलीज होगी, किस में नहीं होगी. इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्शन करता है, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो वहाँ पर रिलीज़ होगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल होगी वहाँ पर रिलीज़ नहीं होगा. ओके. जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और खुद उसके साथ मिलके प्रेसिपिटेट या फिर सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे. एक्वारिजिया जो होता है, लैटिन भाषा में इसको कहता है रॉयल वाटर. इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड. इसके अंदर एक रेशियो चलता है आपका HCl और H2SO4 का. HCl जो है 4% और HCl जो है आपका 4%, यानी 4 पार्ट यूज़ कर सकते हैं आप इसका. अच्छा, रेशियो जो बता रहा है 3:1 जो बता रहा है, उसमें ये बता रहा है कि 3 रेशियो आप HCl यूज़ कर ले, 1 रेशियो आप HNO3 यूज़ कर सकते हो, एक और हो जाएगा. इधर 4 पार्ट अगर आप अगर बात करें H2HNO3 का यूज़ कर लें, और 60 पार्ट अगर आप HCl का यूज़ कर लेंगे तो भी ये आपका एक्वारिजिया कहलाएगा. ओके. हाउ डज द मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट? देखिए एक्टिविटी जो परफॉर्म करी इसको समझने की कोशिश करें. एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट है, उसमें आयरन रखा है. दूसरे में आयरन सल्फेट है, उसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन डिप करा है. तो उन्होंने देखा, देखिए थोड़ी देर बाद इसमें कलर चेंज जाएगा. फर्स्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के आयरन एल डिप करा तो आयरन धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगा, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर. और दूसरे वाले केस में अगर देखना है तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें कॉपर रखा है, तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि कॉपर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण. अरेंजमेंट ऑफ reactivity series means the arrangement of element according to reactivity. Most reactive element are prior, less reactive elements are lower. Most reactive destruction possible in lower category metal, high destructive distillation possible in high reactive metal. याद रखिएगा इस चीज़ को. ये जो टेबल दी है इसको फर्स्ट चैप्टर में शॉर्टकट ट्रिक से समझाया गया है, उसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें. Why the sodium is kept in kerosene? Because sodium is very highly reactive metal. It's reactive with oxygen, atmospheric oxygen to form bombard. आगे write the equation for reaction of आयरन विद स्टीम. दैट मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करना है. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर पूछी गई है, बुक में आपको आगे आएगी. कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर. कैल्शियम पोटेशियम जो है ये दोनों भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम पोटेशियम विद वाटर अगर करें तो कैल्शियम और जो पोटेशियम है दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन होगा
कॉन्स्टिट्यूंट फॉर्मेशन होगा और एक आपके पास नया क्रिस्टल बनकर आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।